नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आजकल जितना तूफान यूपी की राजनीति में मचा हुआ है, राजनेताओं के बीच मचा हुआ है, उससे कम तूफान उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में भी नहीं मचा है। नौकरशाही मतलब खास तौर से IAS अफसरों के बीच में बहुत तेजी से चर्चा चली थी कि अवनीश अवस्थी को यूपी का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री चाहते भी यही हैं और ये बात सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा अफसर हैं अवनीश अवस्थी। तो शायद अवनीश अवस्थी की चीफ सेक्रेटरी पर ताजपोशी कर दी जाएगी। ऐसी खबर 8-10 दिन पहले चली, ब्यूरोक्रेसी में बहुत तेजी से फैली। जैसे अवनीश अवस्थी के चीफ सेक्रेटरी बनने की खबर फैलनी शुरू हुई, अवनीश अवस्थी के खिलाफ रहने वाला गुट भी सक्रिय हो गया और इस बात में जुट गया कि किसी भी तरह अवनीश अवस्थी को चीफ सेक्रेटरी बनने से रोका जाए। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी जी का और मुख्यमंत्री का संबंध अच्छा नहीं है, ये बात पूरी नौकरशाही जानती है। चाहे वो टीम 11 हो, चाहे वो टीम 9 हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, मुख्यमंत्री आमतौर पर चीफ सेक्रेटरी से कोई संवाद नहीं करते हैं। यही नहीं, चीफ सेक्रेटरी कभी कभी बोलते हैं तो उनको डपट भी दिया गया है, वो भी भरे DM की मीटिंग में। चीफ सेक्रेटरी भी जानते हैं वक्त की नज़ाकत, होशियार अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं और कुछ मायनों में कलम के बड़े मजबूत अफसर हैं। चीफ सेक्रेटरी ने जिस तरह से इस कुर्सी पे अपनी धमक जमाई या अपने को वहाँ तक पहुँचाया, वो भी कम रोचक नहीं है। जब चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी को कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी बनाया गया, तब भी दौड़ शुरू हो रही थी कि किसी बड़े अफसर को लाया जाए। तब बात चल रही थी संजय अग्रवाल की। संजय अग्रवाल भारत सरकार में तैनात हैं और बहुत डैशिंग, बहुत दबंग, बहुत बोल्ड अफसर है। उस समय भी सारी लॉबी सक्रिय हो गई। ये समझ में आ गया था सबको कि अगर संजय अग्रवाल उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बन गए तो किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो आदमी काम में इतना परफेक्ट अफसर है कि वो किसी को भी स्पेस देंगे नहीं। RK तिवारी के संग एक कंफर्ट वाली बात यह थी कि RK तिवारी लॉबिंग नहीं करते हैं, RK तिवारी नेताओं के संग उस तरह बैठक नहीं करते हैं, काम से काम रखते हैं। तो ये बिना नुकसान पहुंचाने वाले अफसर हैं। तो लगा कि ये सूट करेगा अफसर, अगर उनको बैठा दिया जाए तो बहुत मजबूत अफसर नहीं होंगे, इसलिए RK तिवारी की ताजपोशी कर दी गई। अवनीश अवस्थी जी की नौकरी का कार्यकाल कम बचा है और जाहिर है कि उनकी चाहत होगी कि वो यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने। तो जैसी चर्चा शुरू हुई तो उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई और परसों जब प्रधानमंत्री ने चीफ सेक्रेटरी के यूपी की तारीफ कर दी तो एक बार फिर साबित हो गया कि यूपी और दिल्ली के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ये माना गया कि एक लॉबी ने जानबूझकर प्रधानमंत्री को यह मैसेज दिया, उनके मुंह से कहलवाया कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस कहने के बाद में किसी की हिम्मत बचती नहीं है कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को उनके पद से हटा दिया जाए। तो पूरी नौकरशाही में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा रही कि आखिर क्या कारण था कि प्रधानमंत्री ने अचानक चीफ सेक्रेटरी की तारीफ करी और सारे नौकरशाह ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली दरबार का बहुत बड़ा दांव था कि अवनीश अवस्थी को चीफ सेक्रेटरी ना बनने दिया जाए। नौकरशाही में तमाम तरह के मंथन चल रहे हैं। अध्यक्ष राजस्व परिषद के पद पर किसी की तैनाती नहीं हो पा रही है। बड़ी हैरानी भरी सरकार है इस समय। पूरे प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है। लेखपाल की मांग लगातार, लेखपालों का काम बढ़ रहा है, गांव में वो देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं और पूरा राजस्व परिषद के अफसर जुटे हुए हैं और अध्यक्ष राजस्व परिषद कोई है नहीं। कौन जाएगा अध्यक्ष राजस्व परिषद, किसकी कुर्सी हिलेगी, किसकी कुर्सी बचेगी, पूरे IAS बिरादरी में चर्चा है और सरकार है कि वो शांत बैठी हुई है और अफसर आपस में राजनीति करने में जुटे हुए हैं।